हेलो गाइस, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो कि हमारा मेटासेंट्रिक हाइट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 मीटर हैज़ अ हाइट ऑफ 3 मीटर, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट इज फ्लोटिंग इन वाटर विद इट एक्सिस वर्टिकल, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर इज 0.6। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो अगर आप देखेंगे दैट वाज द फ्री सरफेस। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, वाटर है, दिस इज योर वाटर। ठीक है, अब मैंने बना दिया आपका एक सिलेंडर यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कुछ इस तरीके से बोला, मतलब इस तरीके से होगा। इसका डायमीटर मुझे पता है, डैट वाज 4 मीटर, है ना, और इसकी हाइट मुझे पता है, डैट वाज 3 मीटर, है ना। मुझे इतनी चीज़ें पता हैं। ठीक है, और मुझे क्या पता है, और मुझे ये पता है कि अगर मैं मानूं इसका जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो मैंने मानी ये है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गई, और ये पॉइंट मैंने मान लिया ए है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने सी है। ठीक है, तो जो मेटासेंट्रिक हाइट का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से लिखना चाहूँ, मेटासेंट्रिक हाइट m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला। मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है आई वाई वाई अपॉन वी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर, राइट, एंड माइनस ऑफ बी जी, दिस बी जी। तो हमें क्या निकालना है, सारी चीजें निकालनी एक तरीके से, आई वाई वाई वी एंड आपका बी जी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूं तो हमारा इस सिलेंडर की जो डेप्थ है वाटर के अंदर वो कितनी हो जाएगी। तो डेप्थ ऑफ सिलेंडर इन वाटर अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, डेट वाज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर है 0.6, उसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उसकी हाइट से इंटू 3, तो मेरे पास आ जाएगा 1.8 मीटर। दैट वाज द डेप्थ ऑफ सिलेंडर इन वाटर, राइट। ये आपका आ गया डेप्थ ऑफ सिलेंडर इन वाटर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एक तो एक क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। एरिया क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, यस डी स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है एरिया का फॉर्मूला, मतलब वॉल्यूम। तो हाइट क्या हो जाएगी, डेप्थ, यही होता है, राइट। तो पाई बाय 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, यानी 4 का स्क्वायर इंटू हाइट 1.8 आ जाती है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैल्सी से, जो मेरी वैल्यू आ रही है डेट वॉज 1.8 मीटर क्यूब, ये मेरी आ गई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर तो ये वाला केस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो देख लेते हैं हम, पाई बाई 64 एंड डी की पावर 4 ये होता है। तो पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, डायमीटर कितना है 4 का पी पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कैल्सी से, तो मेरे पास आ जाएगा आपका आंसर, एक काम करते हैं इसको सॉल्व, मतलब ये तो आपका पाई बाई 64 आ गया, 4 की पावर 4 यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 इंटू 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो 64 64 से कैंसिल, 4 पाई आ गया, 4 पाई यानी 4 इंटू 3.14,
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो मेरे पास आई वाई वाई आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है मेटा सेंटर के फॉर्मूले में देखो बीजी एक और चीज़ है, बीजी कहाँ से निकलेगा। तो अगर मैं चेक करूँ बीजी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बीजी इक्वल्स टू एजी माइनस एबी। एजी में से अगर मैं एबी को माइनस कर दूँ तो बीजी मिल जाएगा। तो एजी कितना है आपका, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं अगर मैं, तो हाइट का हाफ होता है, यानी एजी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं दैट वाज h/2 यानी 3/2 यानी 1.5 माइनस एबी क्या है, बायोंसी। तो बायोंसी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बायोंसी के लिए मैं जो डेप्थ में मेरी आएगी, डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, इसका हाफ ले सकता हूं। तो ये ए बी हो जाएगा 1.8/2 डैट वॉज 0.9, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 0.9। तो 1.5 में से अगर मैं 0.9 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 0.6, ये आ गया बीजी। तो मुझे क्या करना है, बस अब फॉर्मूले में रखना है डेट क्या है फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू आई वाई वाई की वैल्यू 4 इंटू 3.14 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर डेट वाज 1.8 माइनस का 0.6, राइट। इसको अगर हम अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस का 0.44 मीटर। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको एक अलग से और वीडियो इसमें पोस्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।